वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाजार ऊपर भी जाता है, नीचे भी वापस आ जाता है, एक बार फिर ऊपर चला जाता है, लेकिन हमारा रिटर्न बन नहीं पा रहा है। हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि हमारे से कहीं कुछ पोर्टफोलियो बनाने में गलती तो नहीं हो रही है। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कमी किधर है, क्यों आपका रिटर्न नहीं बन पा रहा है बाजार की उठापटक के बावजूद भी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हर जगह निवेश किया, चाहे कोई भी फंड हो, जो नया NFO आया उसमें भी निवेश कर दिया और जो पुराने फंड है उसमें भी निवेश कर दिया। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे मैंने निवेश ना किया हो, उसके बावजूद भी रिटर्न नहीं बन पा रहा है। तो अब क्या करें, हर किसी के दिमाग में यही सवाल है। नंबर एक देखिए, हर जगह निवेश करना डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। यानी अगर आपने जो भी स्कीम बाजार में लॉन्च होती है वहां पे निवेश कर दिया, आज कोई स्कीम लॉन्च होती है, कल कोई स्कीम लॉन्च होती है और लगातार अपना निवेश आप करते जाते हैं, इसको डाइवर्सिफिकेशन का नाम देना गलत है, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। इस प्रकार से पोर्टफोलियो बनाया नहीं जा सकता। अगर आप इस प्रकार से पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करते जाएंगे तो आप रिटर्न के लिए लंबा इंतजार करते जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि 10-15 अलग अलग जगह पैसा लगाने से रिस्क कम हो जाता है। काफ़ी लोगों का अपना अपना थिंकिंग होता है, जिसके हिसाब से हर कोई सोचता है और 10-15 स्कीम लेकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड होने से जोखिम कम रहेगा, यानी पैसा डूबने का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे, उससे काम होने वाला नहीं है। ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हर किसी के लिए नुकसानदेह है। आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत ज़्यादा फैलाव से रिटर्न मर जाता है, यानी रिटर्न काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर आपका पोर्टफोलियो ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो आपको ज़रूरत है 4-6 अच्छे इक्विटी फंड्स की, 1-2 डेट प्रोडक्ट्स की, लंबी अवधि के लिए PPF या फिर EPF। जो एम्प्लॉय है उनके पास में EPF अकाउंट ज़रूर होता है और EPF अकाउंट में भी आप निवेश कर सकते हैं अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक रहें तो। लंबी अवधि के लिए यही सब पर्याप्त है। अगर इस प्रकार आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे तो ज़्यादा स्कीम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। असेट एलोकेशन की कमी सबसे बड़ा कारण यही होता है। अगर आपका रिटर्न नहीं बन पा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके निवेश किए गए पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कोई कमी है। काफ़ी हद तक यही माना जाता है, लेकिन लास्ट के 12 महीना 1.5 साल में ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। आप 1-2 स्कीम को छोड़ दें, जैसे गोल्ड हो गया, क्योंकि एक साइक्लिकल है, अभी गोल्ड का साइकिल चल रहा है, तो गोल्ड में रिटर्न काफ़ी तेज़ गति से बना है। अदरवाइज आप इक्विटी स्कीम्स को उठाकर देखेंगे तो गिनी चुनी स्कीम्स में ही केवल रिटर्न बना है। यही कारण है कि आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करते समय आपके पास में डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इक्विटी में आप 70% तक निवेश कर सकते हैं, डेट में आप 20% और गोल्ड में 10% का निवेश किया जा सकता है, ताकि रिटर्न बनने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यह बैलेंस लंबे समय में जोखिम कम करता है और आपके रिटर्न को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन के साथ में आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म सोच देखिए, बहुत सारे निवेशक हैं इसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि हर किसी को काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनाना है। जो भी निवेश करते हैं सोच तो लंबे समय की रखते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू होती है
ये सोच पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट टर्म के रूप में। यहीं से एक आम निवेशक का परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक बाजार अच्छा चलता है हर कोई बाजार में टिका रहता है, लेकिन जब बाजार में रिटर्न बनना कम हो जाता है या फिर मुश्किल हो जाता है, ऐसे समय में एक निवेशक की असली परीक्षा होती है। इस परीक्षा में जो निवेशक सफल रूप से निवेशित रह जाते हैं वो लंबे समय में काफ़ी हद तक अपना वेल्थ क्रिएट कर पाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जो बाजार की गिरावट के डर से डर जाते हैं वो अपना पूरा पोर्टफोलियो समेट कर निकल जाते हैं। ये गलती आपको करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि बाजार गिर रहा है इसलिए बेच दिया। बहुत सारे निवेशक आपको मिलेंगे कि बाजार में गिरावट हो रही है तो मैं निवेश क्यों करूं, बाजार गिर रहा है इसलिए मैंने बेच दिया। लेकिन बाजार में जैसे ही तेजी आती है ऐसे निवेशक बाजार की तेजी को देखकर निवेश शुरू करते हैं और बाजार की गिरावट को देखकर माल बेच देते हैं। तो फिर पैसा बनेगा कैसे? ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और बाजार की गिरावट का आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। अगर आप लमसम निवेश नहीं कर सकते, आपका एसआईपी बिल्कुल कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जितनी गिरावट होगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़रूरत है लंबे समय की। जितने लंबे समय के लिए आप निवेशित रह पाएंगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपके लिए लंबे समय में बन सकता है। गिरावट रिटर्न बनाती है न कि चुराती है। जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा पैसा। बाजार अगर गिर गिर के ऊपर आएगा तो आप ये समझिए कि लंबे समय में आपके पास में काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। अच्छे निवेशक गिरावट में खरीदते हैं और जो निवेशक बाजार की तेजी को देखकर निवेश करना शुरू करते हैं, ऐसे निवेशक ना तो आज पैसा बना पाते हैं और ना ही लंबे समय में सोचकर जो निवेश करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर लेते हैं, वैसे निवेशक भी बाजार में पैसा बना नहीं पाते हैं। तो आपको ज़रूरत है लंबे समय तक टिके रहने की। कम वॉलेटिलिटी में एसआईपी बिल्कुल आपको चलने देनी है और बाजार की गिरावट में आपको निवेश बढ़ाने की कोशिश करनी है। बाजार में अगर वॉलेटिलिटी कम है तो लंबे समय तक आपको निवेश करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बिना लंबे समय के कुछ भी आप बड़ा पैसा बना नहीं सकते हैं। यानी पेशेंस के साथ में ज़रूरत है लंबे समय तक टिके रहने की। पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करना। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो के रिव्यू नहीं करते हैं, निवेश करके 15 साल 20 साल तक छोड़ देते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए भी रिटर्न बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय समय पर रिव्यू करना काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। अगर आपने खुद से निवेश करना है तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू ज़रूर करें। हर 6 महीने में यह देखना ज़रूरी है कि कौन से फंड अच्छा कर रहे हैं, कौन से कंसिस्टेंटली ख़राब हैं। हर 6 महीने में आपको देखना है, ना कि कुछ भी एग्जिट करके दूसरे फंड में निवेश करना शुरू कर देना है। ज़रूरत है आपको एक एक चीज़ समझने की। रीबैलेंसिंग की ज़रूरत कहाँ है ये आपको बराबर से देखने की ज़रूरत है। जो लगातार 3-4 साल से अंडर परफॉर्म करें उसे ही बदलने की कोशिश करें। आज का जो बाज़ार है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो ख़राब है, क्योंकि गिनी चुनी स्कीम्स ही है जहाँ पे रिटर्न बना है। तो आप रिव्यू इस प्रकार करें कि बाज़ार को सामने देखें। अगर बाज़ार ने रिटर्न डिलीवर किया है तो आप ये कह सकते हैं कि बाज़ार में रिटर्न बन रहा है और आपकी स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है। ऐसे केस में आप रीबैलेंसिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ज़रूरत है 3 से लेकर 4 साल के पेशेंस की, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक स्कीम परफॉर्म नहीं करती है 2 साल 3 साल 4 साल तक, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त तरीके से उसमें रिटर्न बनना शुरू हो जाता है। तो कुछ भी अगर आप रीबैलेंस करें तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका निवेश किस प्रकार है, कौन सी स्कीम में है। अगर उसी कैटेगरी की दूसरी स्कीम्स में रिटर्न बन रहा है, आपकी स्कीम में रिटर्न नहीं बन रहा है, तो आप रीबैलेंस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कुछ भी रीबैलेंस 3 से लेकर 4 साल तक कंसिस्टेंटली अगर आप वहाँ पे निवेशित हैं उसके बाद ही करने की ज़रूरत है, ताकि आपसे कहीं कोई गलती न रह जाए। याद रखिए, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट है। अगर बाज़ार ही रिटर्न नहीं दे रहा है तो अपनी स्कीम को बार बार बदलने की गलती बिल्कुल भी ना करें।
आज का समय ऐसा ही है कि बाज़ार में ही रिटर्न नहीं बन रहा है, तो आपको कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में अगर रिटर्न बन रहा है और आपकी स्कीम अगर रिटर्न नहीं दे रही है, तो आप रीबैलेंसिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भी 3 से लेकर 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, ना कि 6 महीने में आपने रिव्यू कर लिया और स्कीम चेंज कर दिया। ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके लिए रिटर्न बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपने कोई स्कीम ली है, 6 महीने तक नहीं चली है, आपने स्विच कर दिया दूसरी स्कीम में, उस स्कीम में भी रिटर्न नहीं बना, आपने तीसरी स्कीम में कर दिया निवेश, आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी और आपके लिए रिटर्न बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरत है एटलीस्ट कोई भी स्कीम में 3 से लेकर 4 साल तक लगातार टिके रहना और इंतज़ार करना कि आपकी स्कीम अगर अच्छी है तो आज रिटर्न नहीं तो कल ज़रूर बनेगा। तो कम से कम 3-4 साल का वेटिंग पीरियड आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप कहीं पे भी निवेश शुरू करते हैं तो। गलत कैटेगरीज का फंड का मिक्स, कई बार आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो केवल स्मॉल कैप में निवेश करना पसंद करते हैं और स्मॉल कैप 2 साल 3 साल 4 साल तक 5 साल तक रिटर्न नहीं बना के देता है। और कई बार आप कोई थीमेटिक फंड में निवेश कर देते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ऐसे केस में भी आपका रिटर्न बनाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपका डाइवर्सिफिकेशन के साथ में निवेश करना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाज़ार की तेज़ी का भी फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बाज़ार अगर तेज़ है, आपका स्मॉल कैप नहीं चल रहा है या कोई थीमेटिक फंड नहीं चल रहा है और आपका पोर्टफोलियो अगर पूरी तरह से थीमेटिक फंड और स्मॉल कैप फंड पे ही डिपेंड है, तो आप रिटर्न बना नहीं सकते। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप रखिए, जिसमें आपके पास में स्मॉल कैप भी रहे, मिड कैप भी रहे, लार्ज कैप भी रहे। इस प्रकार आप अगर डिज़ाइन करेंगे तो चाहे कुछ चले या नहीं चले, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी दमदार रिटर्न देने का दम रखता है। सही तरीका है 1 से लेके 2 लार्ज कैप फंड आप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, मिड कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में SIP आपके पास में होना ज़रूरी है। बेटर है कि आप मल्टी कैप फंड में निवेश करेंगे या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में, जहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन है, तो SIP के साथ में लंबे समय में आपके लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न तैयार हो सकता है। ये 4 ही काफ़ी है अगर आप इस प्रकार निवेश करेंगे तो। ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो की तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो लंबे समय तक टिके रहने की। नंबर 6 देखिए, उम्मीदें ज़्यादा धैर्य कम। बहुत सारे निवेशक ऐसे भी हैं जो कि 20-30% के रिटर्न के लिए निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन जब रिटर्न नहीं बनता है तो 12 महीना इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में पूरी तरह से एग्जिट कर जाते हैं। सोचते हैं इससे अच्छा तो FD क्या बुरा था, जहाँ पे 7% का रिटर्न तो बनता था, बाज़ार ने तो 2% भी नहीं दिया। तो ऐसे निवेशकों का बाज़ार में पैसा बनाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। इक्विटी में अगर आपको निवेश करना है तो कम से कम 5 साल ज़रूरी है शुरुआती स्टेज के लिए। कई बार मैंने आपको बोला है, कुछ भी आप निवेश करते हैं तो 5 साल का पेशेंस एटलीस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। जो 5 साल टिक गया वो 20 साल भी टिक सकता है। पहले 5 साल हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7 साल आप मैच्योरिटी समझिए कि आपका जो निवेश किया गया है वो मैच्योर होगा, और 10 साल या उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। हर साल 20% रिटर्न बनना काफ़ी हद तक मुश्किल है। औसतन 12-15% ही वास्तविक उम्मीद आपकी होनी चाहिए। आप अगर ये सोच के आए हैं कि 20-30% का मैं रिटर्न बना लूँगा, तो ये निवेश आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बाज़ार कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। जिस प्रकार बाज़ार चलेगा, आपका निवेश उसी प्रकार से रिटर्न दे सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद के साथ ना आए, और ज़रूरत है लंबे समय तक टिके रहने की, उसके बिना रिटर्न बनेगा नहीं। तो अब क्या करें, आपको देखिए क्या करने की ज़रूरत है। एक्शन प्लान तैयार है। स्टेप 1, अपने निवेश को 3 बकेट में बांटिए। इमरजेंसी फंड आपके पास में हर समय होना ज़रूरी है, ताकि आपने जो निवेश किया है वहाँ से आपको एग्जिट ना करना पड़े। मीडियम टर्म गोल्स अगर आपके पास कुछ है तो डेब्ट और हाइब्रिड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको इक्विटी में SIP करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में कोई लंबा वेल्थ क्रिएट करने का आपका टारगेट है,
तो इक्विटी फंड्स में आपका एसआईपी होना ज़रूरी है, वो भी लंबे समय के लिए, यानी 20-25 साल का टारगेट लेके अगर आप चलेंगे तो आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 2 देखिए, पोर्टफोलियो को साफ करें। जो फंड निवेश आपकी रणनीति में फिट नहीं होते उन्हें हटा दीजिए। आपका जो प्लानिंग है उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो आपकी रणनीति में फिट नहीं होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से, यानी वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। स्टेप 3 है एसआईपी प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। अगर ये तीनों आपके पास में है तो रिटर्न मार्केट नहीं देता, रिटर्न समय और अनुशासन देते हैं। बाजार में अगर रिटर्न बनता है तो रिटर्न बनता उसी का है जिसके पास में समय है और अनुशासन है, जो बाजार की गिरावट को देख के घबराते नहीं हैं, लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं अनुशासन के साथ में। ऐसे ही निवेशक बाजार में रिटर्न बना पाते हैं। तो आपको भी अगर पैसा बनाना है तो अनुशासन होना जरूरी है। अगर रिटर्न नहीं बन रहा है तो समस्या बाजार में नहीं है, रणनीति में सुधार की जरूरत है। सही एसेट एलोकेशन, सही फंड, सही समय तक टिके रहना, यही वेल्थ बनाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप आसानी से बाजार में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ हर किसी को समझ में आ गया होगा कि अगर बाजार रिटर्न नहीं दे रहा है तो आपको करना क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।